नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चमोली, कक्षा 9th संस्कृत संबोधिनी का तृतीय पाठ है महर्षि वाल्मीकि। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पट्टोद्घाटनम प्रथमम दृश्यम। पट्टोद्घाटनम का अर्थ है पर्दा उठता है। प्रथमम दृश्यम पहला दृश्य। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि का आश्रम। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम। नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर मुनि पुंगवम। तपः तपस्या में, स्वाध्याय निरतम और स्वाध्याय में लगे हुए, तपस्वी तपस्या करने वाले, वाग्विदाम वाणी को जानने वाले, वाल्मीकि वाल्मीकि को वरम आशीर्वाद दिया। नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि, वाल्मीकि ने नारदम नारद से परिप्रच्छ पूछा। पुंगवम, पुंगवम का अर्थ होता है उत्तम, नारद से पूछा। और फिर से देखते हैं। तपः तपस्या में लगे हुए, स्वाध्याय निरतम निरंतर स्वाध्याय करने वाले, तपस्वी वाग्विदाम वाणी को जानने वाले, वाल्मीकि को वरम नारद ने, वरम का अर्थ होता है आशीर्वाद, दिया। फिर वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि मुनि ने पुंगवम श्रेष्ठ, नारदम नारद से परिप्रच्छ पूछा। अब क्या पूछ रहे हैं? प्रचेतसः पुत्र वाल्मीकिः स्व आश्रमे एकदा चिंतामग्नः आसीत्। प्रचेतसः प्रचेतस के पुत्र वाल्मीकि स्व आश्रमे अपने आश्रम में, एकदा एक बार, चिंता मग्न सोच में मग्न आसीत थे। तदा तब, तत्र वहाँ, वीणाम वादयन देवर्षिः वीणा को बजाते हुए देवर्षि नारदस्य नारद का आगमनम अभवत आगमन हुआ। देवर्षि नारदम दृष्ट्वा, देवर्षि नारद को दृष्ट्वा देखकर, वाल्मीकि वाल्मीकि तस्य स्वागतम अभिवादनंच अकरोत्। वाल्मीकि ने तस्य उनका स्वागतम स्वागत, च और अभिवादनंच अभिवादन, अकरोत् किया। वाल्मीकि अभिवादये देवर्षि, हे देवर्षि आपके लिए अभिवादन है। नारदः स्वस्ति भवतु ते, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, ते तुम्हारा कल्याण, भवतु हो, सफलाः सन्तु मनोरथाः तुम्हारे जो मनोरथ हैं यानी कि जो इच्छाएं हैं, सफलाः सन्तु वे भी सफल होवें। कथम कैसे, चिंतातुरो मुनि कैसे चिंता में लगे हुए हो, मुनि अर्थात सोच में डूबे हुए हो। वाल्मीकि, अब वाल्मीकि कह रहे हैं, हे देवर्षि निखिले अस्मिन् विश्वे सांप्रप्तम कह। हे देवर्षि, निखिले, निखिले का अर्थ होता है संपूर्ण, अस्मिन इस संपूर्ण विश्व यानी कि संसार में, सांप्रतम आजकल, कह कौन। फिर आगे कह रहे हैं, गुणज्ञः जितेन्द्रियः कीर्तिमान महाबलवान अनुकरणीय प्रजापालकश्च वर्तते। गुणज्ञः गुणी, जितेन्द्रियः जिसका इंद्रियों पर
नियंत्रण हो, कीर्तिमान हो, महाबलवान हो, अनुकरणीय और जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए, ऐसा प्रजापालकश्च वर्तते। क्या कोई ऐसा प्रजा का पालन करने वाला हुआ है? नारदः, नारद मुनि कह रहे हैं, हे वाल्मीकि, हे वाल्मीकि, अखिले अस्मिन् संसारे, अखिल संपूर्ण, अस्मिन इस संपूर्ण संसारे, संसार में इक्ष्वाकु वंशोत्पन्नः, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, रामेति, राम इति राजा प्रख्यातः, राजा प्रख्यात हैं। सह एव वह ही जितेंद्रियः, जितेंद्रिय हैं, कीर्तिमान हैं, धृतिमान हैं, महाबलवान, धृति, धृति का अर्थ होता है बुद्धिमान, धृति बुद्धि का पर्यायवाची है, तो बुद्धिमान है, महाबलवान है, अनुकरणीय है, यानी कि जिसका अनुकरण किया जाना चाहिए, च और प्रजापालकः वर्तते, प्रजा का पालन करने वाले हुए हैं। इत्युक्त्वा, इतना कह करके, नारदः ततः अगच्छत, नारद वहाँ से आ जाते हैं। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है और यह दृश्य तमसा नद्या तीरे, तमसा नदी के किनारे का है। वाल्मीकिर अपि शिष्येण सह, वाल्मीकि भी शिष्येण सह, शिष्यों के साथ, तमसा नद्या तटे भ्रमणाय स्नानाय च निर्गतः, तमसा नदी के किनारे भ्रमणाय, भ्रमण करने के लिए, च और स्नानाय, स्नान करने के लिए, निर्गतः निकलते हैं। वाल्मीकि है शिष्यम प्रति, वाल्मीकि अपने शिष्य से कह रहे हैं, भरद्वाज पश्य कियत् स्वच्छं जलम अस्या नद्याः, हे भरद्वाज पश्य, देखो, कियत् कितना, स्वच्छम जलम कितना स्वच्छ जल, अस्याः नद्याः इस नदी का है। भरद्वाजः आम, हाँ भगवन, हे भगवन, हाँ पंकरहितम निर्मलम चौ सलिलम इदम, ये जो जल है, सलिलम जल, ये जो जल है यह कैसा है? पंक रहितम, पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ से रहित है, निर्मलम साफ और स्वच्छ, इदम है। फिर आगे कह रहे हैं, वाल्मीकि अत्रत्य जलम तथैव निर्मलम वर्तते, अत्रत्य यहाँ का, जलम जल, तथैव वैसे ही, निर्मलम वर्तते निर्मल है, यानी कि साफ और स्वच्छ है, यथा जैसे सत्पुरुषाणाम चेतांसी, जैसे सत्पुरुषों का चेतांसी यानी कि हृदय या मन होता है, वैसे ही इस नदी का जल भी क्या है? स्वच्छ है। आगच्छ आओ, अस्याः नद्याः वन प्रदेशस्य च शोभां पश्यावः, आगच्छ आओ, अस्याः इस नद्याः नदी के, वन प्रदेशस्य वन प्रदेश की, च और शोभाम शोभा को, पश्यावः देखते हैं। भरद्वाजः अहो कियत् सुरम्यम वन प्रदेशो अयम्, अहो अरे, कियत् कितना, सुरम्यम सुंदर, वन प्रदेशो अयम यह वन प्रदेश है, अयम यह वन प्रदेश कितना सुरम्यम सुंदर है। वाल्मीकि नूनम निश्चित ही, पश्य देखो, एते विशाल पर्वताः ये विशाल पर्वत, अस्मभ्यम सर्वदा, अस्मभ्यम हमारे लिए, सर्वदा सभी जगह से, स्वच्छम जलम स्वच्छ जल, शुद्धम वायुम शुद्ध वायु, उपकारकम औषधि और उपकारक
औषधि, यानी कि ऐसी औषधि जो तुरंत क्या करती है, हमारा भला करती है, हमें ठीक करती है। औषधि च वितरन्ति, औषधि को वितरित करती हैं। भरद्वाज, अब भरद्वाज कह रहे हैं, आम गुरुवर परोपकारिणाम स्वभाव एव एषः परोपकाराय सताम विभूतयः। हाँ गुरुवर, परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव एव ही एषः, ऐसे ही परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए होता है। सहसा, अचानक से, तत्र, वहाँ, क्रौंच पक्षिणौ दृष्टौ, उसने अचानक से क्रौंच पक्षियों को दृष्टौ, देखा। वाल्मीकि कह रहे हैं, शिष्य, हे शिष्य, अवलोक्यताम क्रौंच पक्षी युगलम, इस क्रौंच पक्षी के युगलम का अर्थ होता है जोड़ा, क्रौंच पक्षी के जोड़े को अवलोक्यताम, देखो। भरद्वाज, मुने, हे मुने, मधुर भाषिणौ इमौ पक्षिणौ, मधुर भाषिणौ, मीठे बातचीत यानी कि मीठी भाषा में ये पक्षी, इमौ पक्षिणौ, बातचीत कर रहे हैं। भाषिणौ का अर्थ होता है बोलना, बातचीत करना। वाल्मीकि परस्परा अनुरागिणौ पक्षिणौ आनंदेन कानने अस्मिन् रमतः। परस्पर अनुरागिणौ, परस्पर आपस में, अनुरागिणौ प्रेम करते हुए, पक्षिणौ ये पक्षी, आनंदेन आनंद पूर्वक से, अस्मिन् कानने इस कानन में, रमतः घूम रहे हैं। नाति दूरम कोअपि, थोड़ी ही दूर से, कोअपि कोई, धनुर्धारी धनुष को धारण किए हुए, व्याधः शिकारी, तत्र समागतः एक शिकारी, तत्र वहाँ, समागतः आ जाता है। व्याधः, अब व्याध क्या कह रहा है, अहो अध सौभाग्येन प्रातः एव विधिना आहारः प्रेषितः। अहो, अरे, जब उसने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा, वो कह रहा है, अहो, अरे, अध आज, सौभाग्येन सौभाग्य से, प्रातः एव सुबह ही, विधिना आहारम प्रेषितः, विधिना यानी कि ईश्वर ने, आहारः प्रेषितः मुझे आहार भेज दिया है, यानी कि भोजन भेज दिया है। अनेन तो मम कुटुम्बस्य, अनेन इससे तो, मम कुटुम्बस्य मम मेरे, कुटुम्बस्य परिवार की, क्षुधा निवृत्ति, क्षुधा का अर्थ होता है भूख की निवृत्ति, भविष्यति हो जाएगी, यानी कि मेरे परिवार की भूख मिट जाएगी। तदैव तेन, तब उसने, व्याधेन उस व्याध ने, तयोरेकः उनमें से एक, नर क्रौंच पक्षी बाणेन विद्धः, नर क्रौंच पक्षी को अपने बाण से, विद्धः भेद दिया, यानी कि उस पर बाण चला दिया। बाण विद्धम रक्त रंजितम च, और बाण विद्धम, बाण से विद्ध लगा हुआ, रक्त रंजितम खून से लथपथ, विकलम नर क्रौंच पक्षिणम, व्याकुल नर क्रौंच पक्षिणम पक्षी को, दृष्टवा देख करके, क्रौंची चित्कारम अकरोत, जो मादा क्रौंच पक्षी थी वह चित्कार करने लगी, रोने चिल्लाने लगी। तस्या उसके, चित्कारम श्रुत्वा उसके रोने चिल्लाने की आवाज को, श्रुत्वा सुन करके, धर्मपरायणः
धर्म का पालन करने वाले वाल्मीकि मुनि दया दृढ़ चित्तः संचातः, दया से द्रवित उनका चित्त, उनका हृदय दया से द्रवित संजातः हो गया। उन क्रौंच पक्षी की मृत्यु को देख करके उनका हृदय क्या हो गया? दया से द्रवित हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं? अधर्मो अयम, यह अधर्म है, तस्मिन उस काले समय, रुदंतीम क्रौंचीम दर्शम, रोती हुई क्रौंची को दर्शम देख करके, सहसा अचानक, तस्य मुखात उनके मुख से, श्लोको अयम प्रस्फुटितः एक श्लोक प्रस्फुटित हो गया, अर्थात निकल गया, जब उन्होंने उस बिलखती हुई क्रौंच पक्षी को देखा। अब क्या हो रहा है? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समाः, यत क्रौंच मिथुनादेकम् अवधीः काम मोहितम। अब जो छंद उनके मुख से निकला, इसे संस्कृत साहित्य का पहला छंद भी बोला जाता है। तो क्या कह रहे हैं? हे व्याध, मां मत निषाद हो, प्रतिष्ठाम त्वं गमः, हे शिकारी तुम शाश्वती समा लंबे समय तक, प्रतिष्ठाम प्रतिष्ठा को यानी कि तुम्हें मान मर्यादा इज्जत या सम्मान को मान साथ मत प्राप्त हो, क्योंकि यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, क्योंकि तुमने काम मोहितम काम से मोहित क्रौंच पक्षियों के मिथुन जोड़े में से एक को क्या कर दिया? मार दिया। तो अवधि का अर्थ होता है समय। एक बार फिर से देख लेते हैं। हे व्याध या हे शिकारी, तुम शाश्वती समाह लंबे समय तक, प्रतिष्ठाम मानसात प्रतिष्ठा को प्राप्त मत हो, यत जो कि तुमने काम मोहितम काम में लगे हुए या काम से मोहित क्रौंच मिथुनाद क्रौंच पक्षियों के मिथुन जोड़े में से एक को क्या कर दिया है? मार गिराया है। तदंतरम वाल्मीकि मुनि, इसके बाद वाल्मीकि मुनि तमसायाम स्नात्वा तमसा नदी में स्नान करके शिष्येण साकम शिष्यों के साथ आश्रमम प्रत्यागतः अपने आश्रम को प्रत्यागतः लौट आए। अब तृतीय दृश्य शुरू हो रहा है। तो तृतीयम दृश्यम तीसरा दृश्य वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि का आश्रम है। आश्रमम प्राप्य मुनिः मनसि, आश्रम में प्राप्य आ करके या प्राप्त हो करके मुनिः यानी कि वाल्मीकि मुनि मनसि मन में तस्या एव घटनायाः तस्या उस एव ही घटनायाः घटना को स्मरणम अकरोत् याद करने लगे। तया एव घटनाया व्याजेन अकस्मात, तया एव घटनाया उस एक ही घटनाया घटना के व्याजेन कारण, व्याजेन का अर्थ होता है कारण से, अकस्मात अचानक से, महातेजस्वी सृष्टिकर्ता, महातेजस्वी सृष्टिकर्ता अर्थात सृष्टि का निर्माण करने वाले, चतुर्मुखो ब्रह्मा
4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकटितो अभवत, प्रकट हुए। यानी कि 4 मुख वाले ब्रह्मा वाल्मीकि के आश्रम में प्रकट हुए, यानी कि आए। वाल्मीकि कह रहे हैं, नमोस्तुते ते सृष्टिकर्त्रे, हे सृष्टि का निर्माण करने वाले, नमोस्तुते आपके लिए क्या है, नमोस्तु नमस्कार है। प्रचेतसः पुत्रो अहम, मैं प्रचेतस का पुत्र त्वाम अभिवादये, तुम्हारा अभिवादन करता हूँ। ब्रह्मा कल्याणम अस्तु, कल्याण हो। वाल्मीकि कह रहे हैं, भवता दर्शनेन आत्मानं धन्यम अनुभवामि। भवता आपके दर्शनेन दर्शन से, आत्मानं मेरी आत्मा, यमे धन्यम अनुभवामि धन्य का अनुभव कर रहे हैं। इत्युक्त्वा इतना कह करके, तेन उन्होंने यानी कि महर्षि वाल्मीकि ने सर्वा घटना संपूर्ण घटना को ब्राह्मणम श्राविता, उस ब्राह्मण को सुना दिया। यानी कि उनको 4 मुख वाले ब्रह्मा को उस तमसा नदी के किनारे हुई घटना को सुनाया। ब्रह्मा आशीर्वादम प्रयच्छन अवदत्, आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अनेनैव श्लोकेन, अनेनैव इसे ही, यानी कि ये जो श्लोक तुमने बोला तमसा नदी के किनारे, अनेनैव इस ही श्लोकेन, श्लोक से, यह श्लोक ही जगति तव कीर्ति, जगति इस संसार में, तव तुम्हारी कीर्ति को फैलाएगा और तुम आदि कवि रूपेण प्रसृता भविष्यति, आदि कवि के रूप में तुम्हारी क्या है, कीर्ति प्रसृता फैलेगी। नारद वचना अनुसारेण, नारद के वचनों के अनुसार, भगवतः भगवान श्री रामस्य निखिलम चरित्रम रचयतु, भगवान श्री राम के निखिलम संपूर्ण चरित्रम, चरित्र को रचयतु, रचो यानी कि लिखो। इत्युक्त्वा ब्रह्मा, इत्युक्त्वा इतना कह करके, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा स्वलोकम प्रति प्रस्थितः, अपने लोक के लिए प्रस्थितः चले गए। वाल्मीकिर अपि, और वाल्मीकि भी, रामायणम इति, रामायण इस, यानी कि रामायण इस नाम के, संस्कृतस्य संस्कृत में लिखे गए, आदि काव्यम आदि काव्य को लिख करके, रचयित्वा यानी कि रचना करके, जगति इस संपूर्ण संसार में प्रसिद्धो अभवत्, प्रसिद्ध हो गई। धन्यवाद।